हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है फिजिक्स का, उसके बारे में। समय आपके 3 घंटे रहने वाला है। नीचे कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको आप केयरफुली रीड कर लें। इनमें समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, किग्रा, न्यूटन, मीटर और कैंडेला। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा न्यूटन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा। तो परिणामी बल क्या होगा? 0। थर्ड है, वृत्तीय गति होती है। आपके ऑप्शन है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है द्विविमीय। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का मूल नियम है। तो न्यूटन का जो मूल नियम है वह है द्वितीय नियम केवल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वह है जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, गलत संबंध है। तो आपको दे रखा है L इक्वल टू, और सेकंड में I डैश, थर्ड में E इक्वल टू और फोर्थ में आपके दे रखा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है संरक्षण पर। इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा ऊर्जा, इसका आंसर रहेगा रेखीय संवेग। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, ताप बढ़ाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या होती है। तो वो घटती है। दूसरा है, फोटोन का संवेग, इसका जो आंसर रहेगा वह होगा h/λ। थर्ड है, चार्ल्स का नियम किस पर लागू होता है। तो ये होता है समधावी प्रक्रम पर लागू होता है। नेक्स्ट है, सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, जड़त्व एक कौन सी राशि है। तो जड़त्व एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम घंटा कितने जूल होता है। तो ये होता है 3.6 × 10⁸। नेक्स्ट है, वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र खाली जगह होता है। तो ये होता है ज्यामितीय केंद्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन जिसमें आपको सही जोड़ी बनानी है क का ख के साथ में। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता है G × m1m2/r²। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्या होता है? पूर्ण सुघट। थर्ड है ऊर्जा का यांत्रिक तुल्यांक। तो यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है? जूल/कैलोरी। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो बोल्ट्जमैन नियतांक होता है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है त्वरण। तो त्वरण होता है वह होता है -ω²A। नेक्स्ट है संपीड़न एवं विरलन। तो यह है अनुदैर्ध्य तरंगें। और लास्ट है स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो यह होता है सेकंड नंबर। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन हैं आपके सामने। सभी क्वेश्चनों के एक एक नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है, मशीन में कलपुर्जों के बीच स्नेहक क्यों लगाते हैं। तो यह लगाते हैं हम घर्षण कम करने के लिए। सेकंड है, घूर्णन गति का तृतीय समीकरण क्या है। तो यह है ω² = ω02 + 2α θ। है G व कैपिटल G में संबंध लिखिए। तो यह होगा G = कैपिटल G × me/re²। नेक्स्ट है, अंतराण्विक बलों की परास लिखिए। तो ये होती है 10 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, आदर्श गैस के अणुओं की स्थितिक ऊर्जा कितनी होती है। तो ये होती है 0। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में क्या संरक्षित रहता है। तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा। और लास्ट है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह सिर्फ एक है जिसका नाम है चंद्रमा, आप सभी जानते हैं।
तो अब जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं उनमें अथवा मिलेगा आपको, दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन, किसी समीकरण के विमीय संतुलन का क्या अर्थ है अथवा विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है वेग तथा तात्क्षणिक वेग से क्या तात्पर्य है अथवा एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, विरामावस्था से प्रारंभ करके 20 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जड़त्व से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार लिखिए अथवा न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है घर्षण की 2 हानियाँ लिखिए अथवा संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है गुरुत्व किसे कहते हैं अथवा गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा एवं ऐसा ही मात्रक लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है अथवा उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है बताइए। प्रश्न संख्या 11 है ऊर्जा का सम विभाजन नियम क्या है अथवा माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हो बताइए। प्रश्न संख्या 12 है सरल लोलक क्या होता है अथवा दोलनी गति के आवर्तकाल से आप क्या समझते हो। प्रश्न संख्या 13 है विमीय विधि से समीकरण T=2π√l/g की शुद्धता की जांच कीजिए जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं अथवा विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए एवं सीमा बताइए। प्रश्न संख्या 14 है किसी गतिमान वस्तु के संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए अथवा गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए अथवा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है पायसन निष्पत्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी सैद्धांतिक सीमाएं लिखिए अथवा सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक का मान प्रारंभिक दाब का इतने गुना होता है, अर्थात आपको समीकरण दे रखा है ये बताइए। प्रश्न संख्या 17 है सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के वेग के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा बताइए कि कण का वेग एक कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है अथवा सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक निगमित कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है ऋजु रेखीय एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए तथा इसकी सहायता से गति के समीकरण की स्थापना कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 न्यूटन के शीतलन नियम का सत्यापन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला है नियम का कथन, सेकंड सीमाएं, थर्ड सूत्र स्थापना, फोर्थ शीतलन वक्र और लास्ट है कोई दो सावधानियां। अथवा में क्वेश्चन है सर्ल्ड की विधि द्वारा एक छड़ का ऊष्मा चालकता गुणांक निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। फर्स्ट है उपकरण का नामांकित चित्र, दूसरा है सूत्र की स्थापना, थर्ड है विधि, फोर्थ है प्रेक्षण और फिफ्थ है दो सावधानियां। तो दोस्तों ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई क्वेश्चनों के आंसर हमने करवा दिए हैं, इन सभी को रट लीजिए, याद कर लीजिए। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।